नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन। और आज मैं आप लोगों को डीडीसी डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के विषय में समझाने वाला हूं। और कुछ प्रश्नों के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि डीडीसी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये डीडीसी क्या है और इसका निर्माण कब हुआ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो निर्माण करने वाले हैं वो हैं मेलविल ड्यूवी। जी हाँ, मेलविल ड्यूवी हैं। और डीडीसी का पहला संस्करण जो आया था 1876 में आया था। ठीक है, और ये सब छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को जानते रहना चाहिए। और इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। जो डीडीसी का 19वां संस्करण है वो आया था 1979 में। ठीक है, पहला संस्करण आया, जो डीडीसी का पहला संस्करण आया था वो आया था 1876 में। ठीक है, 1876 में। और 19वां संस्करण जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, 19वां संस्करण जो है वो आया है 1979 में। और इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ठीक है, 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। और आइए हम अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि डिवी डेसिमल में किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और यहाँ से हम आपको समझाएंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना रहता है कि एक सेंटेंस है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को तोड़ लेते हैं 2 भागों में, 3 भागों में, जितने भागों में टूट सके। ठीक है, तो यहाँ एक हिस्ट्री की बात हो गई और दूसरा मॉडर्न इंडिया की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 9 और इंडिया के लिए 54, 954 ये आपका हो गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए बता देना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी के लिए 027.0 प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये 020 या 20 से लेकर के ये आपका लाइब्रेरी के लिए कोड शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 027.0 प्लस ये आपका हाइफन लगा हुआ है 1717, ये आपका कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के लिए कोड है। ठीक है, ये वाला कोड कम्युनिस्ट कंट्री के लिए है। और इसको लिखने का क्या तरीका है 027। ठीक है, 3 अंकों को लेंगे, फिर पॉइंट लगाकर 017, फिर लास्ट में 17। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से करना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। बायोग्राफी ऑफ हिंदी पोइट्स। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है हिंदी पोइट्स की जीवनी की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 891.43। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रयोग किया गया है। इसको भी हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, बायोग्राफी हो गया और हिंदी पोएट। किसकी बायोग्राफी की बात की जा रही है? हिंदी पोएट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी पोएट का जो कोड है हम उसको लिखेंगे। ठीक है, हिंदी पोएट के कोड को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद बायोग्राफी का कोड लिख दिया। तो इस तरह से आपका टोटल हो गया 891.4309। ठीक है, ये आपका पूरा कोड बन गया। ये दूसरा क्वेश्चन जो था इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड सेंटर्स, और उसके बाद आपको कम्युनिस्ट कंट्रीज़। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश पोइट्स, इससे ठीक पहले बायोग्राफी ऑफ हिंदी पोइट्स आपने देख लिया। उसी तरह ये भी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश पोइट्स के लिए 821 का प्रयोग किया गया, 821 कोड। और ठीक है, बायोग्राफी के लिए 09, 821.09। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले एक तो बायोग्राफी और दूसरा इंग्लिश पोइट 2 भागों में बांट लिया गया, बस काम हो गया। इसी तरह और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन आपका है पब्लिक राइट्स एंड सेरेमनीज़ ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक राइट्स एंड सेरेमनीज़ और बुद्धिस्ट रिलीजन यानी कि किसके पब्लिक राइट्स की बात की जा रही है और समारोहों की? तो बुद्धिस्ट रिलीजन, बौद्ध धर्म के बारे में बात की जा रही है। 294.3 प्लस 352.84 यानी कि, और इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। 3 अंकों को लेते जाते हैं और पॉइंट लगा के लिखते चले जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिए किसके साइकोलॉजी की बात की जा रही है? साइकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स के साइकोलॉजी की बात की जा रही है। तो आप ध्यान देंगे कि इंसेक्ट्स के लिए यहाँ पर जो कोड लिया गया है डीडीसी के टेबल से
597.7 प्लस 150 किसके लिए, साइकोलॉजी के लिए है, ठीक है। और ये जोड़ करके आपका यहाँ पर बन गया 597.715, ठीक है। तो अब आप लोग इतना तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। इसको ध्यान से आप वीडियो को रोक करके भी सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने कॉपी में इसको लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो BLIS के बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए ये छोटा सा प्रयास किया है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और आगे चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट क्या हो गया गलती से, यहाँ पर 567 होना चाहिए था। चलिए, आप लोग तो समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं, साइकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स की बात कर चुके हैं। अब चाइल्ड एजुकेशन इन नेपाली डोमिनेटिंग एरियाज़, ठीक है। नेपाली डोमिनेटिंग एरियाज़ के लिए ये हो गया, किसके लिए, नेपाल के लिए, ये हो गया डोमिनेटिंग एरियाज़ के लिए, और ये हो गया चाइल्ड एजुकेशन के लिए, ठीक है। यानी कि इसको हमने कितने भागों में बांटा, चाइल्ड एजुकेशन, नेपाल और डोमिनेटिंग एरियाज़, 3 भागों में। किसी भी वाक्य को खंड खंड में आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इसको। और फिर एक एक का आपको क्या करना है, टेबल से देख के और यहाँ पर कोड लिख देना है और उस कोड को इस तरह से जोड़ देना है। हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। तमिल पोएट्री अ क्रिटिकल स्टडी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तमिल पोएट्री की, और अ क्रिटिकल स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए क्रिटिकल स्टडी के लिए और तमिल पोएट्री के लिए यहाँ यूज़ किया गया 894.811 और ये 09 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 09 है। तो 894.811 और ये पॉइंट ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 09 आप केवल लिख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रयोग किया गया 368.32, ठीक है, और इंडिया के लिए 54, यानी कि 368.325 और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। डीजल इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, किसके मेंटेनेंस एंड रिपेयर की बात हो रही है, तो डीजल इंजन के लिए, और रिपेयर के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 621.436.620, ठीक है। आर्ट्स ऑफ इंडियन कारपेट्स एंड ड्रग्स, ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो इंडियन कारपेट्स एंड ड्रग्स के बारे में बात की जा रही है कि जो भारतीय कला है उसमें किस तरह से हम कारपेट और ये रग्स को तैयार करते हैं, उसके बारे में बात है। तो इसके लिए हमने जो है DDC के टेबल से कोड लिखा 745.5 प्लस 700.54 और इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। एटलस ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बांग्लादेश हो गया और एटलस के लिए 912 यानी कि 954.9912, ठीक है, ये आपके कोड हो गया। सबसे पहले मैंने आपको इसमें यही बताया है कि आपको क्या करना होगा कि अगर आप DDC कर रहे हैं तो इसमें आपको सेंटेंस को क्या होगा, कई पार्ट्स में तोड़ना होगा, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में तोड़ करके, और उसके बाद उसका आपको सीधे कुछ नहीं करना है, आपको टेबल मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में भी आपको जो DDC का 19th एडिशन है इसकी टेबल आपको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। वहाँ से आपको कोड देख के लिखना होता है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।